आज हम एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 10 बनाएंगे। हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मान लीजिए कि कोई लड़की एक पासा उछालती है। यहां पर देखिए, मान लीजिए कि कोई लड़की एक पासा उछालती है। यदि उसे 5 या 6 की संख्या प्राप्त होती है, उस लड़की को यदि 5 या 6 की संख्या प्राप्त होती है, तो वह एक सिक्के को 3 बार उछालती है। तो वो जो लड़की है उस एक सिक्के को 3 बार 3 टाइम्स उछालती है और जो चित्त आता है उसको नोट करती है और चित्तों की संख्या नोट करती है। यदि उसे 1, 2, 3 या 4 की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को 1 बार उछालती है। यदि 1, 2, 3, 4 आता है पासे में तो वो लड़की एक सिक्के को 1 बार उछालती है और चित्त और पट आने की घटना को नोट करती है और वह नोट करती है कि उस पर चित्त या पट प्राप्त हुआ। यदि उसे ठीक एक चित्त प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासों पर 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। चलिए हम देखते हैं इस सवाल को बना के। हम एक घटना E1 मानते हैं, पासे पर 5 या 6 प्रकट होना। यहां पर देखिए, इफ सी गेट्स 5 और 6, तो पासे पर यदि 5 और 6 प्रकट होता है तो उस घटना को E1 मानते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी हम यहीं पर निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, देखिए हमारे फेवर में 2 अंक है, 5 और 6, और पासे को जब हम पासे में 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं तो टोटल होगा 6, तो 2/6 मतलब 1/3। अब एक घटना E2 मानते हैं, एक इवेंट, पासे पर 1, 2, 3, 4 आना। यहाँ पर 5 और 6 आने की जो घटना है उसको E1 मानते हैं और 1, 2, 3, 4 आने की घटना है उसको E2 मानते हैं। तो E2 में देखिए, E2 में 1, 2, 3, 4 आता है, तो इसकी जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हमारे फेवर में 4 अंक हैं, 1, 2, 3 और 4, और टोटल पासे में 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं। तो 2 दूनी 4 और 2 दिए 6, तो 2/3 आया। अब एक घटना ए और मानते हैं, ठीक एक चित्त आने की प्रायिकता, एग्जैक्टली वन हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको ए मानते हैं। अब 2 चीज निकालेंगे अपन, PA/E1। यहां पर E1 घट चुकी है, मतलब पासे पर 5 और 6 आ चुका है। तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है ए का मतलब ठीक एक चित्त आने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो E1 घट चुका है, मतलब 5 और 6 आ चुका है पासे में। अब चित्त आना चाहिए। देखिए यहां पर, देखिए ध्यान से आप लोग, ये पासे पर 5 और 6 आता है, तब वो लड़की सिक्के को 3 बार उछालती है। तो सिक्के को 3 बार उछालती है वो, तो उसका जो सैंपल स्पेस है कुछ इस तरह का बनेगा। आप देख रहे हैं ये सैंपल स्पेस बना। एक पासे को यदि हम एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो ऐसा सैंपल स्पेस बना। तो ठीक चित्त आना है, तो ठीक चित्त कहां कहां पर आया है, मतलब एक ही चित्त होना चाहिए। ये देखिए यहां पर आया एक चित्त, और यहां पर भी आया है, मतलब हमारे फेवर में 3 घटना है। ठीक चित्त आने का, एग्जैक्टली हेड आने का 3 है, और टोटल कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, टोटल है 8। तो ये हो जाएगा 3/8। ये हो जाएगा 3/8। अब निकालेंगे PA/E2। E2 घट चुका है, मतलब पासे पर 1, 2, 3, 4 आ चुका है।
अब जब पासे पर 1 2 3 4 आ चुका है तो वो लड़की सिक्के को एक ही बार उछालती है। तो सिक्के को जब एक बार उछालेंगे तो चित्त आना चाहिए, हेड आना चाहिए, तो हो जाएगा एक ही बार तो हेड आएगा हमारे फेवर में, तो 1 और टोटल हेड या टेल आएगा, तो A1/2। अब हमको निकालना क्या है इस प्रश्न में, देखिए यहां पर what is the probability that C3U123 are 4 with the die। एग्जैक्टली हेड आना चाहिए कब, जब वो है what is the probability that C3U123 जब पासे पर 1 2 3 4 आता है, ठीक है ना। तो पासे पर 1 2 3 4 कब आता है, वो घटना कौन है, E2 है, तो ये E2 से स्टार्ट होगा और बाई ए मतलब ठीक एक चित्त आने की घटना। तो ऑन यूजिंग बेस थ्योरम Pe2/A इज इक्वल टू, ये हो जाएगा Pe2 इंटू P, E2/A को पलट के लिख दीजिए तो A/E2, इन्हीं दोनों को यहां पर उतारिए तो Pe2 इंटू P A/E2 प्लस, अब E1 छूटा हुआ है तो Pe1 इंटू P A/E1, इसको आप जानते हैं। Pe2 की वैल्यू 2/3 है, देखिए यहां पर Pe2, ये Pe2 2/3 है इंटू Pa/E2, देखिए A/E2 यहां पर 1/2 है, अपॉन इन्हीं दोनों को नीचे उतारना है, मतलब 2/3 इंटू 1/2 को फिर मैं यहां पर लिख देता हूं 2/3 इंटू 1/2 प्लस Pe1, देखिए Pe1 कितना है, Pe1 1/3, तो हो जाएगा Pe1 का मान हुआ 1/3 इंटू Pa/E1, ये देखिए Pa/E1 ये है 3/8, तो हो जाएगा 3/8। अब इसको हल कर लेते हैं, यहाँ पर 2 से 2 कैंसल, यहाँ पर 2 से 2 कैंसल, यहाँ पर 3 से 3 कैंसल, तो हो जाएगा 1/3 अपॉन 1/3 प्लस 1/8, तो हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा लघुत्तम आएगा 24, तो हो जाएगा 8 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, तो 8 3 11, तो 1/3 गुणित, इसको पलट के लिख देते हैं तो 24/11, 3 1 कम 3 3 8 24, तो 8/11, यही हमारा आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है।